हेलो दोस्तों, आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, जैसे कि आपने दोस्तों थंबनेल देखा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमने नोट कर दिया मेरे दोस्त। क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है ना कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके जो बीच की दूरियां हैं उसे ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में, क्योंकि इस प्रश्नावली से रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि दूरी का कुछ सूत्र होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी का एक सूत्र होता है। क्या होता है? तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। इसका नाम होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, क्या होता है दोस्त? बहुत सारे मेरे भाई लोग बता चुके हैं अभी तक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना? यही होता है ना मेरे दोस्त? यही तो फार्मूला होता है। इसी के सहारे हम तीनों जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व कर लेंगे। पहला मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 2,3 है, फिर है 4,1। यही है ना आपका क्वेश्चन? और कुछ तो नहीं है, यही है ना मेरे दोस्त? अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी इक्वल टू निकालेंगे। अगर दूरी बराबर, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 रख देंगे। माइनस बीच में तो माइनस, x1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। इसका इस होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा देंगे मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस, और y1 की वैल्यू 3 है तो 3। इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दूरी इक्वल टू हम लोग नोट कर सकते हैं। दूरी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी में यहाँ पर -2 है, अब प्लस का 4 घटेगा तो क्या हो? 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी घटेगा, और यहाँ पर +1 छोटा है, -3 बड़ा है, तो क्या आएगा मेरे दोस्त? तो -2। आप कहोगे -2 आएगा सर, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ नीचे, क्योंकि शायद आप लोग को ना दिखे, ठीक है ना मेरे दोस्त? नीचे शायद ना दिखे। अब देखिए यहाँ पुनः आगे बढ़ेंगे, दूरी इक्वल टू हम लोग नोट कर सकते हैं। दूरी बराबर 2 का वर्ग, आप कहोगे सर 4 होता है, अब प्लस -2 का वर्ग, -2 इंटू -2 हो सकता है ना वर्ग का मतलब, माइनस और माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, 2 दूना 4, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 4 ही हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दूरी इक्वल टू हो जाएगा, जो दूरी इक्वल टू, दूरी बराबर आ जाएगा √8। इसको लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बराबर 2 कड़ी में 2। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 8 को हम लोग 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और जो 4 है 2 का, इसका वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, जो पहला दिया था ना वो सोल्व हो गया, ठीक है ना? दूसरा ले लेंगे यहीं पर बगल में। दूसरा क्या कह रहा है कि -5,7, -5,7, और दिया है -1,3। एक चीज ध्यान रखिए, जो पहली वीडियो थी ना इस चैप्टर से, बहुत अच्छी वीडियो, ध्यान से जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने दूरी के सूत्र के बारे में बताया है। साथ में यह बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए आपका यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है मेरे दोस्त, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बताना है, और इसका जो आपका निर्देशांक दिया हुआ है -5,7, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1,3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें निकालना है, तो उसके लिए हमने यह फार्मूला पढ़ा था, वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। यहाँ पर दूरी बराबर हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा जो वैल्यू रहेगा वो कड़ी में रहती है, ठीक है ना? कैसे ये आया था ये भी प्रूव किया है उस वीडियो में मैंने, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। तो दूरी बराबर यहाँ पर √, में कड़ी में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे तो दूरी बराबर, देखिएगा फिर से दूरी का यहाँ पर लिखेंगे, दूरी बराबर, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है ना? समझ में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना?
कहीं पर भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट उसमें करके आप लोग पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मत पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं जो छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं अपने मन में रखे रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूछना जरूर है। समझ में आ रहा है? जितनी भी चीजें बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए, साथ में जो डाउट्स रह जाते हैं उसको पूछिए। अब देखिए यहाँ पर आगे हमने कहा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 को रख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बीच में हमने कहा यहाँ पर फार्मूले में माइनस है तो माइनस, यहाँ पर x1 की वैल्यू माइनस का 5 है, क्या है x1 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो यहाँ पर इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर लेते हैं -5 और पूरे का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस, y2 की वैल्यू 3 है तो 3 है मेरे दोस्त, माइनस y1 की वैल्यू 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूरी बराबर लिख सकते हैं, दूरी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अंडर रूट यानी कड़ी में, या फिर इसको इस्तेमाल कर लीजिए आप -1, माइनस और माइनस से गुणा हो तो क्या होता है, तो आप कहोगे भैया प्लस होता है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी बराबर, पुनः आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और सिर्फ और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो आपको लिख रहा है यह समझ में आ रहा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। यहाँ पर घटेगा तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, तो दूरी बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दूरी बराबर कड़ी में इसका वर्ग 16 होता है, प्लस यहाँ पर भी 16 ही होगा, माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, इसके बारे में भी बताया था कि माइनस माइनस प्लस ही होगा और 16। कभी भी स्क्वायर जो है -1 का स्क्वायर रहे, कुछ भी रहे, जब स्क्वायर रहेगा वो माइनस अंदर रहेगा तो हमेशा प्लस में ही निकलता है, इतना ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो दूरी बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दूरी बराबर यहाँ पर कड़ी में 32। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा आंसर है मेरे दोस्त, जो दूसरा आंसर हमें लाना था दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो लास्ट वाला है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वो भी ऐसे ही सेम एडिटिव होगा, ऐसे ही होगा, डिट्टो ऐसे ही करना है उसको भी। आपका तीसरा क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर है a, b। इससे आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर सर a, b दिया है कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, a, b और दूसरी वैल्यू दिया -a, -b, ठीक है ना, -a, -b। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं जो इसमें दिया है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। दूरी बराबर, यहाँ पर भी दूरी का ही फार्मूला लगेगा, क्या होता है मेरे दोस्त, होता है ये क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपको हो गया सर। आगे बढ़ेंगे, दूरी बराबर नोट कर सकते हैं, कड़ी में x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का है तो माइनस का है, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस यहाँ पर लेडी है, x1 की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का b है, y1 की वैल्यू माइनस का b ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था, इसका स्क्वायर, ठीक है। दूरी बराबर हम नोट कर सकते हैं। अब आगे सोल्व कर रहे हैं, अब तो नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का -2b स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट्स नहीं है, कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं है ना मेरे दोस्त। तो दूरी बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बराबर स्क्वायर जब हटाएंगे तो 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। आगे और सोल्व हो रहा है, सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आगे जब तक सोल्व होता रहता है तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, आपको पता ही होगा। यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। अब देखिए 4 जो होता है ना, 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 कड़ी में आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं तो इसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, कहीं पर भी डाउट्स नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, अगर डाउट्स रहे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर बताता हूँ, आप क्या कीजिए, नोट कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर नोट कर लेते हैं जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में मेरे दोस्त क्या होगा ना, अगर आप भूल जाते हैं तो मान लीजिए एक बार देखेंगे फिर से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिटाकर दूसरे क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, दूसरा क्या है, देखिए कह रहा है ना, बिंदु 0,0 और 36,5 के बीच की दूरी याद कीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन दिया था, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो उदाहरण से था।
अब देखिए इसको भी सोल्व करना है, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर भी 2 बिंदु हमें दे रखा है। इसे हम x1 मान लेंगे, इसे हम y1 मान लेंगे, इसे x2, इसे y2, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, जो दूरी का सूत्र होता है वही अप्लाई कर देंगे। तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है मेरे, तो जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। बताओ यार क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू कड़ी में रहती है, इतना आपको पता ही होगा। आगे सोल्व कर देंगे इसको। बस x2 की वैल्यू क्या है, 36 है। x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। x1 की वैल्यू 0 ही तो है, तो माइनस का 0 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 की वैल्यू क्या है, 15 है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे देखिए सॉल्व करेंगे इसको। 36 का क्या हो जाएगा, पूरे पर वर्ग हो जाएगा, प्लस 15 पर पूरे पर वर्ग, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हमें 36 का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग। 6 6 36, हाथ में आया 3, 36 18 3 21, ठीक है ना। और उसके बाद से 3 छके क्या होता है, 18, हाथ में 1, 3 9 1 10। यहाँ पर हो जाएगा 6 9 2 1, 1296, 1296 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और इसका पता है कि आपका, इसका तो पता है 225 होता है। 15 का जोड़ देंगे, देखिए 5 और 6, 5 और 6 11, हाथ में 1 2 और 9 11 1 12, हाथ में 1 और 2 और 2 4 1 5 और 1, यह आपका आ जाएगा 1521। अब देखिए दूरी बराबर हमने निकाला है जो ना, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। दूरी बराबर क्या निकाला है मेरे दोस्त, हमने दूरी बराबर निकाल दिया है। यहाँ पर कड़ी में जो निकाला है 1521, 1521। यहाँ पर कुछ वैल्यू कड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, नहीं पता है प्रोसेस, सिंपली इतना निकाल लीजिए। इसका एलसीएम जो निकालते हैं ना वही निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 1521 किससे कटेगा सबसे पहले, तो आप कहोगे सर 3 से कट रहा है, 3 5 15। यहाँ पर देखिए एक संख्या से जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 7 21। फिर देखेंगे 3 से कटेगा। अब जल्दी बताओ यार, क्यों इतना सोचते हो। 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 6 18 और 3 9 27, 3 से अब कटेगा। अब कहोगे सर नहीं कटेगा 3 से, अब तो समस्या है, 3 से नहीं कट रहा है। 7 से देखिए 7 दूना 14 और 2 7 से भी नहीं कटेगा। ऑलमोस्ट किसी से नहीं कटना चाहिए हमारे हिसाब से। किसी 13 से चेक करते हैं, तो 13 से, हाँ 13 से कटेगा। 13 कम 13 और 13 3 39, ठीक है। फिर 13 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आ रहा है दूरी बराबर, क्या नोट कर सकते हैं, दूरी बराबर कड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, 2 2 का पेयर बनता है। कड़ी से वैल्यू को एक बाहर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से दोनों जब बाहर आएंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 3 गुणे 13, यानी कि दूरी बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13 3 क्या होता है 39 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, छोटा सा था, आसानी से मैंने बता भी दिया। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। आप इसे नोट कीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि मेरे को तो आ रहा है, नहीं नोट करना यार। और जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई लोग वीडियो सिर्फ मोबाइल में देखते हैं, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते, वो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला, टाइम की बर्बादी है। मैं एकदम प्रॉपर क्लास में, जैसे आप कोचिंग में या फिर अपने क्लास में पढ़ते हो वैसे बैठिए, एकदम मोबाइल को रख लीजिए, उससे पढ़िए, जो चीजें बताई जा रही है उसको सीखिए। जो डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं रिप्लाई मिलेगा तब ना आपको, जो डाउट है पूछिए। कोचिंग जानने की मैं कहता हूँ क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हर एक चीज, हर एक पॉइंट मैंने बताया। अगर आप यूपी बोर्ड के तब तक लिए, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तब तो और अच्छा है आपके लिए। क्यों, क्योंकि मैं एग्जाम टाइम पर क्लास कोर्स लाऊंगा मैथ की, एकदम प्रॉपर वे में सजेशन के साथ। पूरा उसमें प्रीवियस क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक सब कुछ होगा उसमें। लास्ट 60 वीडियो में उसको कवर करेंगे, पूरा अपना मैथ का बुक 60 दिन की 2 मंथ में। तो अगर आप यूपी बोर्ड तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर नहीं भी हो तब पर भी आपको यहाँ पर देखिए चीजें सिखाई जा रही हैं, एनसीईआरटी का पूरा आपका निचोड़ मिलने वाला है। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो तीसरा क्वेश्चन है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है आपका, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 एक संरेखी है। संरेखी होने का कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपका ए है, हमने बी एज्यूम कर लिया, सी एज्यूम कर लिया। आपने, मैंने बताया स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि
एक पॉइंट से एक पॉइंट की दूरी को ही हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। ए की वैल्यू हमने कर दिया 1,5 है, बी की वैल्यू को कर दिया हमने कि 2,3 है। अब लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, 3 बिंदु दे रखा है और पूछा है तीनों ये संरेखीय है कि नहीं। संरेखीय होने का कंडीशन होता है, संरेखीय होने का कंडीशन इतना होता है कि यह जो आपके जो पॉइंट हो ना, तीनों एक रेखा में एकदम सीधे प्राप्त हो। क्या कि एक रेखा में मेरे दोस्त, एक रेखा में सीधे प्राप्त हो। और यहाँ मान लीजिए सी है आपका पॉइंट और यह -2, -11। अब देखिए कैसे चेक करेंगे कि एक रेखा में सीधे होंगे, कुछ तो कंडीशन होगा। क्योंकि हम तो निकाल सकते हैं कैसे कि ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली इतना याद रखिएगा, यहाँ पर दो के जोड़ की वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम अगर ए बी की वैल्यू निकालें और बी सी की वैल्यू निकालें या साथ में ए सी की वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? एक तो ए बी की निकाल सकते हैं, ए से बी तक की दूरी को निकाल सकते हैं। दूसरा एक तो आप तो एक क्या निकाल सकते हैं, बी से सी तक की दूरी को। हमने कहा ए से बी तक की एक दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा बी से सी तक की दूरी को निकाल सकते हैं। और तीसरा और लास्ट निकाल सकते हैं ए से सी तक की दूरी को। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतना निकाल सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ निकाल नहीं पाएंगे, बस इतना ही तो निकाल सकते हैं। तो इनमें जो है जोड़े दो को और तीसरे के इक्वल आना चाहिए, उसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, अभी जब करेंगे ना तो और जो छोटे मोटे डाउट्स है ना वो और अच्छे से आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए से बी तक के निकालेंगे। तो ए वाला पॉइंट क्या है, हमने माना है 1,5। बी वाला वैल्यू क्या है, बी वाली वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, बी वाली है 2,3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, दूरी का जो सूत्र है वही लगाया, x1 है, y1 है, x2 है, ये y2 है। ठीक है ना, दूरी बराबर हमने पढ़ा है, दूरी बराबर एक ही बार मैं नोट कर दे रहा हूँ, दूरी का जो फार्मूला होता है क्या है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है। मैंने यह 3-4 बार बता चुका इसी वीडियो में आप लोग को, तो अभी तक तो याद हो गया होगा, इतना मेरे को पता है। अब देखिए ए बी बराबर, दूरी के स्थान पर हमने ए बी लिख दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान, ये पॉइंट की वैल्यू ए है, ये पॉइंट की वैल्यू बी है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर, ठीक है, कड़ी में x2 की वैल्यू 2 है तो 2, x1 की वैल्यू 1 है तो 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो 3, माइनस बीच में है तो माइनस, y1 की वैल्यू 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, आगे बढ़ेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि 2 प्लस में 1 में माइनस में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी घटेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 है माइनस का 5 है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, क्या होगा दोस्त, एक, यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होगा, क्योंकि एक पर अगर 10 घात रहे ना तब पर भी एक होगा, चाहे करोड़ों घात रहे तब पर भी एक ही होगा, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से मेरे दोस्तों, -2 गुणे -2 करोगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साथ में 2 दूना 4। ठीक है ना, डाउट्स नहीं ना। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, कड़ी में 5, ये तो हो गई एक वैल्यू। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, बी और सी के लिए निकाल सकते हैं। तो बी वाली वैल्यू क्या है, 2,3, और सी वाली वैल्यू क्या है, -2, ठीक है, नहीं कहा, बी वाली वैल्यू क्या है 2,3, सी वाली वैल्यू है -2, यहाँ पर 1 नहीं सॉरी -11। यहाँ पर सेम वही काम करना है, क्या, इसे मान लेना है आपको x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लेना है। ठीक है, दूरी का सूत्र हमने यहाँ पर लिख रखा है, आपका दिख रहा होगा, तो मैं डायरेक्टली लगाता हूँ BC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने बताया कि x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, बीच में यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू प्लस है तो बीच में माइनस है फार्मूले में, तो माइनस का फिर से 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस है, फार्मूले में प्लस लिख लिया, फिर से क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू -11 है तो -11, और y1 की वैल्यू -3 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में तो माइनस है ना, और यहाँ पर प्लस की 3 की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, BC बराबर, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि को पता होगा जो सेम साइन वाले होते हैं या सेम सिंबल वाले होते हैं वो जुड़ते हैं, माइनस में रहे या प्लस में रहे, ऐसा कंडीशन होता है। -2 जुड़ेंगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ पर जुड़ेगा तो माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। BC इक्वल टू हम कह सकते हैं यहाँ पर चर्चा को 16, क्योंकि प्लस में आ जाएगा, -4 इंटू -4 जब करेंगे ना तो -100 कैंसिल हो जा रहा है, इतना आपको पता ही होगा। प्लस इसका जो देखिए 14 का जो है वर्ग होगा ना, तो आपका शायद 14 का वर्ग 196 होता है क्या,
196 चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 4 चौको 16, 1 4 कम 4 1 5 और 4 1 आपका 6 9 1 सही है, 196 होता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 196, ठीक है ना। अब देखिए BC इक्वल टू जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर कुछ तो आएगा ही। जोड़िए, देखिए 6 6 12 हाथ में 1 9 और 1 10 1 11 हाथ में 1 और 1 2 212 आ गया। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 212 का निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। 2 से काटेंगे 1 आपका 0 6, ठीक है ना। 2 फिर काटेंगे 5 3, फिर देखिए अब 2 से कटेगा नहीं है। आप कहोगे यार सर 2 से अब नहीं कटने वाला है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से तो चेक करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। आप कहोगे 3 से कहीं नहीं कट रहा है, तो भी नहीं कट रहा है। 7 से चेक करते हैं, फिर ऑप्शन सही होते हैं ना, जो ऑप्शन होते हैं उसी को पॉसिबल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो आप कहोगे 3 से भी नहीं कटेगा सर, फिर कहोगे 13 से काट लीजिए सर, तो मैं कहूँगा सर 13 से भी ये नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 3 51, 17 से भी नहीं कटेगा। तो ये ऑलमोस्ट 53 शायद किसी से नहीं कटता है। यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, सही है ना, सही तो है हमारा। चचो को 16, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से नॉर्मल से चीज़ों को करेंगे, जरूर हो जाएगा सॉल्व। BC इक्वल टू देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा तो एक बाहर निकल जाएगा, 2 कड़ी में 53 आ जाएगा। यहाँ पर BC इक्वल टू आ जाएगा 2 कड़ी में 53। इसको आगे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए आपने AB की वैल्यू निकाल दी, BC की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या निकालते हैं ना, AC की वैल्यू निकालते हैं, AC की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है आपका 1,5 और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है, ध्यान से देखिए, मैं अच्छे से नोट करता हूँ। C की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, C की वैल्यू है -2, -11 -11। इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही काम AC इक्वल टू कड़ी में हो जाएगा x2 - x1, मैं डायरेक्टली रखता हूँ -2, x1 की वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है सूत्र में, प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे सोल्व करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू या जुड़ जाएंगे तो -3 और -3 स्क्वायर में है, मैं एक बार कर लेता हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो AC बराबर 9 प्लस इसका 196 यहाँ पर भी होता है, 196 होता है। तो AC बराबर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा, आएगा ना मेरे दोस्त। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा AC बराबर आ गया आपका 205। यहाँ पर अगर आप किसी की वैल्यू को देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर संरेख होने का एक कंडीशन होता है AB प्लस अगर BC इक्वल करे तो AC के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। या फिर यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि A प्लस BC करें, AB प्लस AC भी कर रहे हैं अगर, तो BC के इक्वल आ जा रहा है तब पर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं यह संरेख नहीं है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया था वो आपका गलत है। अब देखिए इसको मिटाकर मैं चौथा जो क्वेश्चन उसको बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। आप इसे नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर चौथे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ दोस्त। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के यहाँ पर के छूट गया है, के मान लीजिए शीर्ष है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, बहुत सारे भाई लोग को पता भी होगा, क्योंकि इसके पिछले वाला चैप्टर भी है जो है त्रिभुज के बारे में। आपको समद्विबाहु त्रिभुज तो पता ही होगा, मैं जनरली मान लेता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है ना, कि इसमें मान लीजिए ऐसे एक ट्रायंगल, यानी कि ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें होता क्या है कि यह भुजा इस भुजा के इक्वल है। जरूरी नहीं कि यह भुजा इसी भुजा के इक्वल हो, जिस त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैंने बताया भैया कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक शीर्ष दिया हुआ है आपका, ए पर क्या है 5, -2 है, और बी पर क्या है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी 6, 4 है, तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए सी है। अब कहोगे भैया कैसे प्रूव कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली इतना ध्यान रखिए, इन तीनों वैल्यू को जब ए बी की वैल्यू निकाले, ए सी की वैल्यू निकाले, या फिर बी सी की वैल्यू निकाले, क्योंकि 3 वैल्यू निकलेगी, ए से बी तक की दूरी निकल जाएगी यहाँ पर, साथ में ए से सी तक की दूरी निकल जाएगी यहाँ पर, और साथ में बी से सी तक की दूरी निकल जाएगी। इन तीनों में से 2 की वैल्यू इक्वल आ गई तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा आपका, इतना ध्यान रखिएगा।
और एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आ रहा है कि समझाओ त्रिभुज, तो दूरी का जो क्वेश्चन आता है 90% केस में ऐसा ही आता है। मतलब यह है बहुत सारे कंडीशन में क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए बोल देगा, बहुत सारे कंडीशन में क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है बताने के लिए पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में क्या है। बहुत सारे कंडीशन में पूछ लेगा कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है बताइए, या फिर वर्ग है कि नहीं है ये बताइए, या फिर समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है ये बताइए। ये बहुत सारे कंडीशन में क्वेश्चन बन सकता है। ये भी बन सकता है कि समकोण है कि नहीं है, जो 3 बिंदु दे रखा है इनको समकोण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए भी कंडीशन है आपका। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा यहाँ से दूरी से, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वैसे तो हलवा क्वेश्चन देगा नहीं, क्वेश्चन तो हलवा ही होता है, लेकिन आपको जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको तो वहीं सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि दूरी का सूत्र पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन ये पता नहीं तो कैसे करोगे। मान लीजिए वर्ग आ गया और वर्ग प्रूव करने के लिए दिया, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया, 4 पॉइंट वहां पर देगा तो 4 पॉइंट दे देगा। वर्ग पूछ दिया तो वर्ग में देखिए 2 कंडीशन होते हैं, सही भुजाएं बराबर होती है, साथ में जो यहाँ पर कोण होता है वो 90 अंश होता है, उसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, दिक्कत होगा आपको प्रूव करने के लिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है वर्ग प्रूव करने के लिए, यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में तो सेम होता है, चारों भुजाएं समचतुर्भुज में तो समान होती है, लेकिन कोण जो है 90 अंश का नहीं होता है, उसका अलग कंडीशन है। तो ऐसे तमाम कंडीशन है, आपको उस पर हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ये मत सोचिएगा कि नहीं करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं बताता हूँ उसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो है ज्यादा फालतू की बातें करते हैं, क्वेश्चन नहीं कराते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि ए और बी को निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 5 माइनस कर दो, और बी की वैल्यू मानी है हमारा 6 ठीक है ना। यहाँ पर दूरी का जो फार्मूला है मैं नोट कर दे रहा हूँ, दूरी बराबर क्या है, कड़ी में होता है, आप कहोगे x2 माइनस x1, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे y2, बोलो y2 माइनस y1, बैठे बैठे बोलो वहीं से, ये मत सोचो कि मत बोल रहे यहाँ पर, सोचो हम वीडियो में देख रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, बोलो यार, बोलो तो रिपीट होगा, एक लगेगा कि हम क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये कैसे लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ए बी इक्वल टू हम लोग नोट कर सकते हैं, जल्दी से मैं कर देता हूँ, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू -5 है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 हो जाए, क्योंकि -2 भी है ऑलरेडी, तो इसे बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। ए बी बराबर यहाँ पर घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा माइनस प्लस और 4 प्लस का 2 और 4 6, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं है आपको, कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स क्यों दिया गया है यूट्यूब में, यूट्यूब में तो यही अच्छी चीज दिया है कि आप सीधे जो है, जो आप पढ़ रहे हैं किसी से भी, या फिर जो भी यूट्यूब पर आपको बता रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे आप सीधे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो आप पूछिए अगर क्वेश्चन रहे तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा 37, एक आ गया आपका। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी सी, तो बी की वैल्यू क्या है, हमने कहा 6, 4, और सी की वैल्यू क्या है 7, -2, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल टू मैं डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, ए x1 है, ए y1 मेरे दोस्त, ए x2 है, ए y2 है, ठीक है। x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2, अब स्मॉल में ही हो जाएगा तो स्मॉल में रहने देंगे, -4y1 की होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू आ तो गया दोस्त, आ गया दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा घटेगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस का 6 का स्क्वायर होगा, तो बी सी इक्वल टू हम कह सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस 36, क्योंकि -6 इंटू -6 आप करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस 36 होगा, यह समझ में आ रहा है ना। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 37 कड़ी में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए बी बराबर आ गया बी सी के, तो हमने बताया कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। और एक चीज ध्यान रखिए, अब बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, यहीं पर बोल देंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना मेरे दोस्त, जब BC की वैल्यू हमने निकाल दी, यह वैल्यू ये देखिए, यह भुजा इस भुजा के बराबर आई है, यह भुजा इस भुजा के बराबर आ गई है, इसकी वैल्यू हमने नहीं निकाली, AC की वैल्यू नहीं निकाली, तो बहुत सारे भाई लोग यहीं पर आंसर बोल देंगे।
आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने AC की वैल्यू निकाल दी और ये भी इक्वल हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर लिख मत दीजिएगा आता ये समबाहु त्रिभुज है, इस कंडीशन को देखते हुए ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो सकता है। आप कहोगे कि सर हम तो सही करके आए थे, गलत क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया। तो आपने खुद जब अंदर जब अच्छे से डिटेल को देखो तो कहोगे यार सर गलत तो किया है, तो इसमें